हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नोट्स स्पेशल में। आज हम जो वीडियो लाए हैं ये चैप्टर नंबर 20 है, जिसका नाम है नियंत्रण व समन्वय। इससे पहले 19 चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये वो पर्सन हैं जो पीछे एचएसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे इकट्ठा करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप इनको अनदेखा ना करिए, इनको लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है? सेरेब्रम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। यह मानव मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना अधिक बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो किससे है? मस्तिष्क से। इसमें क्या होता है? दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली की सूजन, जो आमतौर पर संक्रमण के कारण होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है। तो याद करने में जो हानि होती है, स्मृति में हानि, ये डिमेंशिया का लक्षण है। देखिए डिमेंशिया क्या होती है। डिमेंशिया दैनिक क्षमता में हस्तक्षेप करने के लिए मानसिक क्षमता में कमी के लिए डिमेंशिया एक सामान्य शब्द है। स्मृति हानि एक उदाहरण है। अल्जाइमर डिमेंशिया का एक प्रकार है। कौन सा है? अल्जाइमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करती है, कौन करती है? तो ये करती है पीयूषिका ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहले बता चुके हैं इसके बारे में, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको? न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद है मेडुला ओब्लांगेटा, मनुष्य के खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो किसका है? मस्तिष्क का। जो अंतिम भाग होता है मस्तिष्क का, ये यही होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये जो होती हैं सभी इस मेडुला ओब्लांगेटा से होते हैं। ठीक है, पहले से सोचना, ये पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपने नोट किया हो तो, जो एचएसएससी डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 17 तारीख का इवनिंग का जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, यानी जो सेरेब्रम है उसका क्या काम है। तो उसका सुनना, देखना, सोचना, ये सब काम उसके हैं। और उसमें नीचे ऑप्शन दे रखा था एक सीधी रेखा में गमन, तो वो उन्होंने मिस प्रिंट हो रखा था उनका, तो उस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आना चाहिए था। ठीक है, या फिर ये आना चाहिए था कि सेरेब्रम का कार्य कौन सा नहीं है, तो उनका वो इस हिसाब से ठीक हो सकता था। तो उस क्वेश्चन में ग्रेस मिलेगी जो चित्रा यूनिंग वाले हैं उनको, वो यहीं से पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार
सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है जो कहलाता है, कौन सा हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन एक हार्मोन जो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। यह हार्मोन व्यक्ति के मूड को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरोटोनिन। निम्न में से कौन सी प्रेरक तंत्रिका है? कौन सी प्रेरक? अपवर्तनी। ग्राही अंगों से विशिष्ट प्रकार तंत्रिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिन्हें संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क से एक अन्य प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाती है, जिन्हें प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। विभिन्न कपाल तंत्रिकाओं के गुण धर्म देखिए। एक होती है घ्राण, ये संवेदी प्रकार की है और ये क्या काम करती है? महक का। उसके बाद ऑप्टिक है एक, ये भी संवेदी होती है, देखने का काम करती है। अभी प्रेरक है, ये प्रेरक का काम प्रकार है जिसमें कि आँखों की पुतली की गति, लेंस का आकार, ये काम करती है। उसके बाद है त्रिपृष्ठि। त्रिपृष्ठि संवेदी कौन सी है? स्पर्श व दर्द। अपवर्तनी कौन सी है? ये भी एक प्रेरक प्रकार की है और पुतली गति को नियंत्रण करती है। एक है गिरनी, ये भी मुख्य प्रेरक है जो आँखों को चलाता है। ये तंत्रिका भी प्रेरक व अपवर्तनी तंत्रिका के समन्वय में चलती है। उसके बाद देखिए चेहरा। चेहरा मिश्रित प्रकार का है और स्वाद, आंसू, लार, चेहरे का भाव ये काम करता है। श्रवण, ये एक संवेदी प्रकार की है और इसका काम है सुनना। उसके बाद जीवा, ये मिश्रित है, इसका काम क्या है? स्वाद को चखना। उसके बाद एक वेगस, ये भी मिश्रित प्रकार की है, इसका काम है प्राणुकंपी संवेदना उत्पन्न करना। सहायक एक प्रेरक है, सिर की गति, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, उसके बाद है हाइपोग्लूसेल, ये एक प्रेरक है, जीभ की मांसपेशियों की गति। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है, कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये। अगर मस्तिष्क के घ्राण पिंड का एक भाग है, इसका मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण करना है। इस भाग में भूख, निद्रा, भावना, रक्तचाप, पसीना के अंदर मिलते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना है? ये बना है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ठीक है, मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना है। मस्तिष्क, इसे मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त इत्यादि का स्थल है। इसका औसत भार 1360 ग्राम है और मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कौन कौन से? एक होता है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। ठीक है, मेरुरज्जु क्या होता है? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा के बाद यही संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब सूर्य के हानिकारक प्रभावों से त्वचा के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संरक्षित होता है? तो ये होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद है कशेरुक दंड का कार्य किसको रक्षण देने का है? तो ये है मेरुरज्जु को, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। देखिए कशेरुक दंड क्या होता है? मनुष्य के कशेरुक दंड में 33 कशेरुक होते हैं। सभी कशेरुक उपास्थि की गद्दियों द्वारा जुड़े रहते हैं। यह मेरुरज्जु को घेरता और सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद न्यूरॉन्स संदेश को इसके माध्यम से अन्य न्यूरॉन्स तक ले जाते हैं। किसके माध्यम से? ये ले जाते हैं एक्सोन के माध्यम से। एक्सोन क्या है? यहाँ पे देखिए, एक्सोन एक लंबा सा तंतु जो साइटान से निकलता है, इसी के द्वारा न्यूरॉन्स अपना संदेश दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है, कौन सा है? यह है मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती हैं। वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अपवाही अंग तक पहुंच जाती हैं। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसका एकीकरण केंद्र कौन सा है? मेरुरज्जु। ठीक है, छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है।
कैसी विशेषता है ये? स्तन ग्रंथि से दूध निकलता है जो छोटे बच्चों का मुख्य पोषक है। यह विशेषता स्तनधारी जीवों की है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके 4 पार्ट और बाकी है, वो भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।